अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पिछले 3-4 दिन जो भी गुजरे हैं, जिन दिनों के बाद मेरा व्लॉग नहीं आया, आई थिंक कि 3-4 दिन तो हो ही चुके होंगे। बस ये 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था, साथ में फ़ीवर भी हो रहा था। और मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। जब मुझे फ़्लू हो जाता है, बहुत टाइम के बाद होता है, लेकिन होता है ना, फिर ऐसा होता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती मेरी हालत क्या हो जाती है। और फ़्लू में वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद मौसम यहाँ का चेंज हो चुका है, कराची में भी बाकी जगहों की तरह। और आज रात से भी मैंने नोट किया है कि काफ़ी ठंड हो चुकी है, स्पेशली सुबह के टाइम जब आप नमाज के लिए उठते हो उस टाइम पानी से भी अंदाज़ा हो जाता है। वज़ू जब करते हो ना, पानी ठंडा हो गया है, तो मौसम जो है ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। और ये जो क्लिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी वीडियो आज की नहीं है। पिछले 3-4 दिन जो मेरा ब्लॉग नहीं आया तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो छोटे मोटे क्लिप्स कुछ मैंने बना लिए थे। बस उन सबको मिला जुला के ना, बस एक मेरा ब्लॉग जो है वो रेडी हो गया है आप सबके लिए। तो यहाँ पे जी क्लीनिंग का टाइम था, नाश्ता हुआ था। और नाश्ता करने के बाद किचन आज बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि मेरा किचन आज इतना ज़्यादा बिखरा हुआ क्यों है। सारी जगह ही पानी पानी की हुई है, आगे आप लोग ख़ुद देख लोगे। यहाँ सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके मैं किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे पानी के छींटे आए हुए थे और कैबिनेट्स के अंदर तक पानी गया हुआ था। और चले मैं आपको बता ही देती हूँ। अचानक रात में ऐसा हुआ था कि मेरे किचन का जो नल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। इवन कि अभी कुछ ही टाइम पहले ये हमने नया लगवाया था, तो शायद जिसने लगाया था ना, उसने सही तरह से करके इसको टाइट नहीं किया था। तो सुबह जब मैं उठी ना, हर तरफ पानी ही पानी, और पानी के सारे छींटे सारे किचन में आए हुए थे। मैंने फिर हस्बैंड को बताया, और हमारे पास ना इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था कि हम किस तरह इसको टाइट करें फ़ौरन से कि पानी रुक जाए। फिर जब हमने अपनी सारा स्टोर जो है, स्टोर रूम होता है ना, वहाँ सारी पुरानी चीज़ें जो होती हैं, जो हमें लगता है कि फेंकनी नहीं चाहिए, वहाँ पे रखी होती हैं। तो जब हमने वो सारा सामान वगैरह खोला, तो वहाँ से पता चला। और एक हद जो है ना, थोड़ा ख़राब ही था वो नल, पानी स्टॉप करने वाला जो होता है ना, वो हमें मिल गया। तो आर्थिक तौर पे फिर हमने क्या किया, उसी को लगा दिया। और ऐसे करके वो सारा नल जो थोड़ी टाइम के लिए हमने उसको सेट कर लिया था। जब तक इतना था कि हस्बैंड बाहर गए थे और वापस फिर नया नल और सारा सामान लेके आए थे, फिर उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। तो उसी वजह से ये सारी मेरी कैबिनेट्स पर पानी के सारे छींटे आए हुए थे। और ये जो लकड़ी होती है, ये पता नहीं बहुत ही नाजुक सी होती है। जब इसको पानी लग जाए और जब तक इसको आप सही तरह से साफ़ ना कर लो, फिर ये फूलना स्टार्ट हो जाती है। मेरी यही कोशिश थी कि अभी बहुत कम टाइम हुआ है मुझे किचन बनवाए हुए। आई थिंक 8 या 9th मंथ ही गुजरे होंगे इसको बने हुए। तो अभी मेरी कोशिश यही है कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि अभी जो हालात हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और दोबारा जो है वो सच्ची बात है कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोबारा से ये काम हम लोग नए सिरे से करवाएं। मेरी यही कोशिश थी कि यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना किचन जो है वो क्लीन कर लूँ। और जब मैंने इन कैबिनेट्स को खोला ना, पानी अंदर तक गया हुआ था। जो ऊपर शेल्फ़ के ऊपर पानी आया ना, वो तिनके तिनके छोटे छोटे जो गिरते रहते हैं कतरे से, वो सारे यहाँ पे अंदर सामान जो रखा हुआ था, राशन वगैरह, वो सारा जो बाहर उसके प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे, उनके ऊपर भी लगा हुआ था। वो सारा खैर मैंने निकाल के एक जगह रख के सारी चीज़ें जो है मैंने सेट कर ली थी। और बस इस तरह करके इस सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया था। कभी कभी इस तरह के अचानक से काम खुल जाते हैं ना, फिर आपका समझ नहीं आता आपको कि आप काम कहाँ से स्टार्ट करो। और जनाब ये देखिए कि हमने इसका क्या सलूशन निकाला था और कैसे करके इसको टाइट करके रख दिया था। आर्जी तौर पे ये मैंने किया था। और यहाँ पे नाश्ते का टाइम भी हो गया था, साथ साथ मैंने नाश्ता भी बनाना था। साथ में हस्बैंड चले गए थे बाहर, और ये सारा सामान जो है वो ख़रीद के लाए थे। उसके अलावा जो हमारा फ़िल्टर है, उसकी भी ये जो बॉटल्स थी, इनके अंदर ये जो सामान लगा होता है, इसको भी चेंज करना था। आई थिंक ये 6 मंथ हो चुके थे इसको चेंज किए हुए। और हस्बैंड गए थे तो उन्होंने कहा था साथ में नल का जो चेंज करूँगा तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका सामान भी वो नया लेके आ गए थे। और देखें ये फिर सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहुत बड़ी परेशानी, उससे मेरी जान जो है ना वो छूट गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुबह जब मैंने किचन का हाल देखा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि सारी रात ये पानी निकलता रहा। और हम लोग
कुछ पता नहीं चला। इवन कि मैं किचन में आई भी थी आधी रात को, जब बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे मेरा छोटा बेटा है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कफ फरा हो रहा है। उसको मैं मेडिसिन देने आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे इतना महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि ये पानी सारा निकल रहा है और सारी जगहों पे हल्की हल्की सी जैसे बारिश होती है ना स्टार्ट में, छोटे छोटे से कतरे से आपको नज़र आते हैं ओस के, या फिर रात के टाइम जो ओस गिरती है, इस तरह के मुझे कतरे से महसूस हो रहे थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, तो बस मैं सो गई थी। सुबह उठ के जब देखा ना, और अगर मैं रात को ये सारी चीज़ें देख लेती, मैंने हस्बैंड को बिल्कुल भी सोने नहीं देना था। सबसे पहले मैंने उनको किचन सेट करवाना था, उसके बाद सोना था। हर जो होता है वो हर चीज़ में बेहतरी ही होती है। और यहाँ पे जी कराची का मौसम देख लें, यहाँ पे भी बारिशों वाला जो मौसम है ना, वो आई थिंक स्टार्ट होने वाला है। बाकी तो सारी जगहों पे बारिशें हो रही हैं। शाम का टाइम था यहाँ पे, और हमें जाना था डॉक्टर के पास, मुझे भी अपना चेकअप करवाना था और साथ में बेटे को भी दिखाना था। तो हम लोग आ गए थे बाहर, और मगरिब से पहले का जो टाइम है ना, ये वो टाइम था। और उसके बाद जी ये बाहर की कुछ क्लीनिंग वगैरह थी वो की थी, और कुछ दरख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके साइज़ जो है फैल चुके थे इधर उधर, तो उनकी भी थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह करवाई थी। और साथ में मैं देख रही थी ये वाला जो दरख्त है ना, इसके ऊपर अक्सर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो आके बैठ जाती हैं। मैं देख रही थी कि अगर यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह ना बैठी हों तो इसकी भी मैं काट छांट जो है वो करवा दूँ। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं इसकी काट छांट करवाने में लगी हुई थी, और साथ में पता चला यहाँ पे शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद जी ये मेरे पास कुछ कुशन्स थे। अभी लास्ट टाइम आई थिंक के 1 वीक या 2 वीक ही गुजरे होंगे कि मैंने नए कुशन लाए थे, और मेरे पास ये जो पॉलिस्टर था ना, ये भी कुशन का ही था। मैंने इनको छोटे छोटे, मेरे पास फैब्रिक था तो बना के मैंने एक जगह रख दिए थे। और अभी जब सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा एक जगह इनको मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने धूप लगवा ली थी बाहर निकाल के। उसके बाद मेरा जो फैब्रिक था ना, उसमें डाल के मैंने इसको नए कुशन या फिर नए पिलोज़ वगैरह कुछ मैंने तैयार कर लिए थे। और ये देखें मेरे जो आज का मेरा जो दिन है वो कैसा गुजरा है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और ये सारा पॉलिस्टर मैंने फेंका नहीं था, इसको मैंने दोबारा से यूज़ में कर लिया था। यहाँ पे टाइम हो चुका था मगरिब से पहले का, और खाना मुझे रेडी करना था। आज बहुत टाइम के बाद मैंने मंगवाया है कीमा, और घर में ही मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड जब बाहर गए, उनको मैंने कहा था आते हुए आप कीमा लेके आइएगा, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो घर में मेरे लिए आसानी से नहीं बनेगा, तो चलो बाहर से बना हुआ ले आइएगा तो वो बन जाएगा। ये वो ले आए थे, और मैंने इसको ना सही तरह से धोया था, और धो के ना पानी मेरा निकाल के इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और अभी बस इसी तरह मैंने इसको डाल लिया था। यहाँ पे इसकी बुनाई हो रही थी, और साथ साथ में ही मैंने चपातियाँ भी बना ली थी, साथ में सैलड भी रेडी कर लिया था। और जब बन चुका ना, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आलू तो इसमें ऐड ही नहीं किए, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। आलू कीमा मुझे बनाना था, या मटर कीमा मुझे बनाना था। और यहाँ मैंने आलू भी ऐड कर लिए थे, वो भी बन चुके थे। साथ में हरी मिर्चें ऐड कर ली थी, और इसी तरह हमारा मज़ेदार सा खाना वो रेडी हो चुका था। और यहीं पे आज की जो वीडियो है उसका एंड भी करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।